हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है नौकरानी। कमला देखी आलू मटर की सब्जी और पुलाव है। काम खत्म हो जाने के बाद ले जाना भूला नहीं। राघवी ने कहा, जी मैम साहब, आज तो बच्चों की दावत हो जाएगी। कमला ने खुश होकर कहा। घर जाते वक्त वह बचा हुआ खाना ले गई और बच्चों ने मजे लेकर खाया खाना। और ऐसा अक्सर होता है। और रागनी के घर से कमला को बचा हुआ खाना मिठाई मिल जाता था। वही घर ले जाती। रागनी ख्याल रखती कि कमला को वही खाना पीने का सामान दे जो स्वयं खाने लायक हो। रागनी अपने पति समर के साथ इस महानगर में रहती है। तभी साक्षी की बेटी 7 साल की है। रागनी के सास ससुर दूसरे शहर में रहते हैं। वो लोग छुट्टियां पड़ती अपने घर जाया करते हैं। नन्ही साक्षी बाबा दादी के पास जाकर खुश हो जाती। रागनी ने 7वां महीना चल रहा है तो सास ससुर रहने आ गए। रागनी को एक ही भाई है जो विदेश में बस गया और उसके माता जी भी अपने बहू बेटे के साथ विदेश में रहती है। रागनी की सास गीता जी थोड़ी कड़क मिजाज की औरत है पर बहू की फिक्र करती है। रागनी ने खाना पीने के लिए काम वाले रख ली ताकि सासू माँ पर अधिक काम का बोझ न पड़े। वैसे भी उसने जितना होता है वह करवाने की कोशिश करती है। 8 महीने में थोड़ी तकलीफ बढ़ने के कारण डॉक्टर ने रागनी को बेड रेस्ट बता दिया और रागनी अपना ही काम बेमुश्किल पर कर पाती। ऐसे में एक साथ साक्षी और गीता जी रसोई में थी। गीता जी ने साक्षी को दूध दे रही थी। कमला काम खत्म कर अपने घर जाने की तैयारी में भी थी। गीता जी ने कमला से कहा, कमला कुछ सब्जी और मिठाई बची हैं, तुम घर ले जाना। कमला उन्होंने मिठाई और बची हुई सब्जी साक्षी ने देख कर बोली, पर दादी ये तो कई दिनों की हो गई। कमला चली गई। साक्षी ने दादी से कहा, दादी ये सब सब्जी तो कई दिनों पहले बनी थी और ये मिठाई भी सोनी आंटी लाई थी जब वो 2 संडे पहले आई थी। दादी बोली, हाँ तो क्या हुआ, मिठाई 12-15 दिन पुरानी और सब्जी 4 दिन, ये लोग खा लेते हैं। साक्षी बोली, दादी फिर हम भी खा सकते हैं ना। अरे बेटा, हम थोड़ी इतनी पुरानी खाते हैं, हमारा पेट खराब हो जाएगा। इन लोगों को क्या है, सब हजम कर लेते हैं, ये तो पत्थर भी पचा जाएं। दादी, हम कमला आंटी को भी वही चीज़ खाने को देनी चाहिए जो हमें खुद खा सकें। जो हमें नहीं खा सकते उन्हें नहीं देना चाहिए। उसके भी छोटे बच्चे हैं और खुद उसके बच्चे भी इतनी पुरानी चीज़ खाकर बीमार पड़ सकते हैं। इतनी आवाज़ सुनकर रागनी भी धीरे धीरे उठकर रसोई के दरवाजे तक आ गई थी। वह भी बोली, मम्मी जी साक्षी सही कह रही है, बासी पुरानी चीज़ खाकर कोई भी बीमार पड़ सकता है। गीता जी बोली, अरे अब तू साक्षी की हाँ में हाँ मिला रही हो। मम्मी जी, कमला दूर नहीं गई होगी, मैं फ़ोन कर वापस बुला लेती हूँ। ठीक है, जैसी मर्जी। कमला को बुलाकर रागनी उसे बोला कि मम्मी जी ने गलती से हटाने सब्जी और मिठाई तुम्हें दे दी। ये फ्रिज में पीछे रखी गई हैं और अब काफ़ी पुरानी हो गई हैं। कमला चली गई ये कह के कि आप तो कभी ख़राब चीज़ नहीं देती हो। माता जी को भी पता नहीं था इसलिए वो भी नहीं देती। साथ में कमला ये बोली कि सामने वाले फ्लैट में जो नए लोग आए उनके लिए ख़राब खाने से उसके छोटे बच्चे के 10 लग गए और पेट दुख गया। तब उनका दिया सामान मान कर देती। गीता जी इस समय घंटों पानी पड़ चुका है और उसकी पोती साक्षी उन्हें अनजाने में सभी को ध्यान समझाने, चाहे वो काम वाले क्यों न हो। जो भोजन खुद खा सके वही काम वालों को देने की सीख दे दी। अगर दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।